आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण से संबंधित लेकर आए हैं। इस टॉपिक में आपको पर्यावरण से संबंधित उसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे, उसकी परिभाषा क्या है इस पर जिक्र करेंगे। उसके बाद में पर्यावरण के जो विविध पक्ष हैं उसकी अवधारणा क्या है, कारक कौन से हैं, मुख्य संगठक क्या हैं और उसके विभिन्नताओं के कारण क्या हैं, इसके बारे में जिक्र करेंगे। उसके बाद पर्यावरण के जो मुख्य संगठक हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण 1986 के अनुसार परिभाषा पर्यावरण की क्या है जो कंपटीशन में पूछी जाती है उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। आइए साथियों, इसे अच्छी तरीके से ग्रहण करते हैं। सबसे पहले है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में ये जानना जरूरी है कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ का पर्यावरण का एक परि है और दूसरा आवरण है। इन दोनों को मिलाकर के पर्यावरण बनता है। जीव को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण ही पर्यावरण है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी चीज के गहराई में जानने से पहले उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। आगे है पर्यावरण के विविध पक्ष क्या क्या है। इन विविध पक्षों में इसकी अवधारणा को देखते हैं। अवधारणा में एक लघु स्तर की अवधारणा है और एक बृहत स्तर की अवधारणा है। छोटे स्तर की अवधारणा और एक विस्तृत अवधारणा, दो प्रकार की अवधारणाएं पर्यावरण में है। उसके बाद में कारक आता है कि कारक क्या है। कारक है संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इस समय केवल ये बताना यहाँ पर जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या क्या है पर्यावरण में और कौन कौन से पहले पर्यावरण एवं सतत विकास के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्योंकि उसके बाद में धारणीय विकास आता है जिसे सतत विकास कहते हैं। कार्बन चक्र भी पढ़ाया जाएगा, जल चक्र भी पढ़ाया जाएगा, वायुमंडल पढ़ाया जाएगा, अन्य बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी जो पर्यावरण के प्रश्न आते हैं। उनका जो विज्ञान वर्ग से नहीं होते उनके प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। कुछ प्रश्न विज्ञान ग्रुप के छात्रों के भी गलत हो जाते हैं। इस तरीके से आप अगर पढ़ते हैं तो कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। मुख्य संगठक। मुख्य संगठक 3 है। ऊर्जा है, जैविक है, अजैविक है, जिसका दूसरा नाम भौतिक है। इसी तरीके से विभिन्नताओं के कारण क्या क्या हैं। विभिन्नताओं के कारण में जलवायु में परिवर्तन होता है, मृदा का प्रकार है और स्थल आकृति में अंतर है। आइए आगे देखते हैं। आगे है पर्यावरण के मुख्य संगठक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य संगठक क्या है। एक भौतिक है, दूसरा जैविक है, तीसरा आपका ऊर्जा है। अब भौतिक में क्या है। भौतिक में जिसे मैंने अभी बताया कि भौतिक को क्या कहते हैं, अजैविक भी कहते हैं। भौतिक को अजैविक भी कहते हैं। तो इसमें ये अजैविक है। अजैविक स्थल होता है, जितने भी प्रकार के स्थल होते हैं, वायु है और जल है, ये अजैविक तत्व हैं अर्थात भौतिक तत्व हैं। जैविक तत्व में पादप होता है जिसे वनस्पति कहते हैं, जंतु भी होते हैं, सारे प्रकार के जंतु होते हैं और सारे ही प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा को लिया गया है और भूत तापीय ऊर्जा को लिया गया है। ये आपको ध्यान देना है। आगे पर्यावरण का जो संरक्षण है, अधिनियम 1986 के अनुसार परिभाषा क्या दी गई है इसकी। किसी जीव के चारों तरफ के घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं, उनके साथ अंतःक्रियाएं ही पर्यावरण कहलाता है।
पर्यावरण की परिभाषा और भी हो सकती है। इसके साथ साथ ये परिभाषा भी हो सकती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, जैसे भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, अर्थात सभी वनस्पतियां हैं, जीव जंतु का समूह है जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। ये भी इसकी परिभाषा है। एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि इस पर्यावरण के जो निष्कर्ष है वो क्या है। तो इससे होता क्या है, इससे जैविक और अजैविक अवयवों का जो सम्मिश्रण होता है, यानी जैविक प्लस अजैविक जो अवयव होते हैं उनका सम्मिश्रण होता है। ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में बृहत एवं लघु स्तर पर इसकी अवधारणा दी गई है। उसके बाद में क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर इसमें विभिन्नताएं होती हैं। उसके बाद में इसके नियंत्रक के रूप में कारक होते हैं, संसाधन के रूप में कारक होते हैं जो अभी पीछे बताया, कई संगठनों से निर्मित एक संरचना होती है। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने का आत्मबल, आत्मशक्ति प्राप्त हो सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।